सत्संग में चलते हैं। एक मित्र ने पूछा है, गहरे डूबने का क्या अर्थ है और नाद के स्रोत की तरफ बढ़ने का क्या मतलब है? साक्षी चैतन्य को कहाँ से देखना है? सब कन्फ्यूजन है। नाद की साधना के बारे में ही कन्फ्यूजन है। सच कहो तो अध्यात्म के खिलाड़ी वही हैं जो नाद को जानते हैं। तुम देखते होगे फुटबॉल में बहुत से लोग खेलते हैं और कुछ लोग लाइन्समैन का काम करते हैं। जैसे बॉल बाहर चला गया तो वहाँ से ले आते हैं। वे लोग भी अपने को फुटबॉल का खिलाड़ी मानने लगते हैं। नहीं, लाइन्समैन फुटबॉल का खिलाड़ी नहीं है। ऐसे ही तुमने देखा होगा जब लोग टेनिस खेलते हैं तो कुछ बच्चे हैं जो टेनिस दौड़ के लाते हैं देने के लिए खिलाड़ियों को, वो भी अपने को टेनिस का खिलाड़ी मानने लगते हैं। वे खिलाड़ी नहीं हैं। ऐसे ही अध्यात्म के जगत में जिन्होंने ओंकार को नहीं जाना, वे अध्यात्म के खिलाड़ी नहीं हैं। कुछ लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, जाप कर रहे हैं, और भी अनुष्ठान कर रहे हैं, नेम कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, हज कर रहे हैं, तीर्थ जा रहे हैं या ध्यान कर रहे हैं, वे भी अध्यात्म के खिलाड़ी नहीं हैं। राधा स्वामी मत के प्रवर्तक शिवदयाल सिंह जी कहते हैं, शब्द बिना सब थोथा ज्ञान। अगर शब्द को नहीं जानते, ओंकार को नहीं जानते, तो तुम्हारा सारा ज्ञान निरर्थक है। शब्द बिना सब थोथा ध्यान। अगर तुम ध्यान कर रहे हो और शब्द को, ओंकार को नहीं जान रहे हो, तो तुम्हारा ध्यान भी निरर्थक है। शब्द छोड़ मत अरे अजान, राधा स्वामी कहे बखान। इसलिए ओंकार को मत छोड़ो। लेकिन सही बात यह है कि अधिकतर लोग सारी दुनिया में जो ध्यान के नाम पर, स्पिरिचुअलिज्म के नाम पर, धर्म के नाम पर जो भी कर रहे हैं, वे ओंकार को नहीं जानते। तो वे अनाड़ी हैं, वे अज्ञानी हैं। लेकिन अब जो ओंकार को जानते हैं, जो नाद को जानते हैं, जिन्होंने नाद को श्रवण किया, अब उसमें भी बड़ा विगुचन है। क्या विगुचन है? क्योंकि नाद दो तरह का है। एक बाएं तरफ से नाद की ध्वनि आती है और एक दाहिने तरफ से नाद की ध्वनि आती है। बाएं तरफ से जो ध्वनि आती है वो दूर से आती हुई सुनाई पड़ती है और इतनी मधुर नहीं है। उसमें भी 4-5 प्रकार की ध्वनियाँ हैं, ये ज़्यादा मुख्य नहीं है। असली बात यह है कि तुम बाएं तरफ से सुन रहे हो और 99% लोग उसी ध्वनि को सुनते हैं। परमात्मा की ध्वनि है, कोई हर्ज नहीं है। लेकिन अब कुछ परंपराएं हैं, वे कहती हैं कि दाहिने तरफ से ध्वनि को सुनो। दाहिने तरफ की जो ध्वनि है वो पास से आती हुई सुनाई देती है और मीठी होती है, वो शांति देती है। निश्चित दाहिने तरफ से जब तुम ध्वनि सुनते हो तो ज़्यादा गहराई में जा सकते हो, ज़्यादा शांति में जा सकते हो। लेकिन अब कुछ परंपराएं कह रही हैं कि बाएं तरफ की नाद की ध्वनि तो काल की ध्वनि है। अब बड़ा मुश्किल खड़ा हुआ। मुश्किल क्या हो गई कि अधिकतर तो बाएं तरफ से ही ध्वनि आती है, तुमने मान लिया काल की ध्वनि। अब तुम कहोगे कि बाएं तरफ से नहीं सुनाई पड़े। मुश्किल तब खड़ी होती है अगर मैं तुमसे आज कह दूं कि याद रखना, बंदर को याद मत करना, तो मैं जानता हूं कि बंदर को ना याद करने की कोशिश में तुम बंदर की ही याद करोगे। ठीक ऐसे ही जो परंपराएं कह रही हैं कि बाएं तरफ से आते हुई नाद की ध्वनि को मत सुनो, वे बाएं तरफ के ही नाद की ध्वनि को ज़्यादा सुनती हैं और नतीजा ये होता है कि करीब करीब विक्षिप्तता की स्थिति आ जाती है। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ कि दोनों ही परमात्मा की ध्वनि है। जो सुनाई देता है उसको सुनो। हाँ, कभी कभी मौज में आकर के गौतम बुद्ध की तरह दाहिने करवट लेट जाओ और उसको सुनो और शांति में, गहराई में जाओ। लेकिन नाद साधना की ये शुरुआत है, नाद साधना का ये अंत नहीं है। इसलिए नाद के बारे में, ओंकार के बारे में ओशो क्या कहते हैं कि नाद साधना कैसे करनी चाहिए। अधिकतर लोग पूरी जिंदगी केवल नाद श्रवण करते हैं
और इससे आगे नहीं बढ़ पाते हैं। ये करीब करीब ऐसा ही हुआ कि तुमने अपने गाड़ी का इंजन स्टार्ट कर दिया और गाड़ी में बैठ गए। तुम कितना इंजन की आवाज़ सुनो, क्या इससे यात्रा संभव है? यात्रा तो इससे नहीं होगी। इसके लिए तुमको गियर बदलना होगा, एक्सलेटर दबाना होगा, जहाँ मंजिल है वहाँ पर जाना होगा। तो नाद की मंजिल क्या है? हमको उस मंजिल तक जाना है। अध्यात्म का ये उद्देश्य है। कबीर साहब कहते हैं कि बाजे यंत्र मधुर धुन होई, जे बजावे से और कोई। यंत्र बज रहा है, मधुर धुन हो रही है, लेकिन बजाने वाला कौन है उसको जानना होगा, तब ये नाद साधना हुई। नहीं तो नाद श्रवण केवल हुआ, नाद साधना नहीं हुई। इसलिए ओशो एक बड़ी प्यारी बात कह रहे हैं और कहने का अंदाज भी बहुत अनूठा है। कहते हैं कि गालिब का है अंदाजे बया, और ओशो का तो अंदाजे बया जानते ही हो। कहते हैं ओंकार हमारा मूल है, ओंकार हमारा गंतव्य है, ओंकार से दूर निकल जाना नरक है, ओंकार के पास सरकते चले जाना स्वर्ग है, और ओंकार से मिलकर एक हो जाना समाधि है, संबोधि है, मोक्ष है। तो असली उद्देश्य हमें क्या होना चाहिए कि ओंकार की डोर को पकड़ करके ओंकार के स्रोत तक जाना है। इसको संत मत में कहते हैं सूरत शब्द योग। अर्थात जैसे मछली है, मछली क्या करती है, जिधर से पानी आ रहा है वो उस दिशा में आगे बढ़ती चली जाती है। मछुआरे इस बात को जानते हैं, इसलिए मछुआरे क्या करते हैं कि बिल्कुल जाल को डाउन द स्ट्रीम खींचते हैं, ताकि उन्हें पता है कि मछली ऊपर की ओर जा रही है तो फंसेगी। अगर डाउन द स्ट्रीम नहीं, वो अप द स्ट्रीम, अगर जिधर से पानी आ रहा है उधर अगर जाल लगाना शुरू करे तो एक मछली फंसने वाली नहीं है। उन्हें पता है कि मछली की गति ऊर्ध्व दिशा में होती है, उद्गम की दिशा में होती है। ठीक ऐसे ही हमको नाद के उद्गम की दिशा में यात्रा करनी है, मछली की तरह यात्रा करनी है। और नाद का उद्गम कहाँ है? नाद का उद्गम है हमारे निराकार में। भीतर के निराकार में भी नाद बज रहा है, बाहर के भी निराकार में आकाश में नाद बज रहा है। तो हमको उस आकाश भीतर, उस अंतर आकाश की ओर बढ़ना है नाद की डोर पकड़ करके। और जब आगे भक्ति योग में चलोगे तो फिर ब्रह्म के आकाश से हमें जुड़ना है नाद को पकड़ करके। अभी हम आत्मा की बात कह रहे हैं। आत्मा में नाद गूंज रहा है, आत्मा में नूर जगमगा रहा है, और आत्मा में ही चैतन्य है जो नाद को जान रहा है, नूर को जान रहा है। उसी आत्मा से हमारा शरीर है। शरीर में क्या है? हमारा हाथ भी है और मेरी आँख भी है। अब आँख मेरे हाथ को देख रही है, लेकिन दोनों ही शरीर में है। ऐसे ही हमारी आत्मा में, अंतर आकाश में नाद भी गूंज रहा है, नूर भी जगमगा रहा है, और दोनों को जानने वाला तत्व जो ज्ञाता चैतन्य है वो भी उसी में मौजूद है। तो इसलिए क्या करना है कि ज्ञेय की तरह वहाँ नाद और नूर है और ज्ञाता की तरह वहाँ चैतन्य है। तो सबसे पहले हमको उस चैतन्य को जानना होगा। अब जैसे मैं एक उदाहरण दूँ, अब ये बुद्धा हॉल है। अब इस बुद्धा हॉल में मल्टीपल प्रेजेंस है। यहाँ तुम सब भी बैठे हो, प्रकाश भी है, हवा भी है, तो ये बहुत सारी चीज़ें, हम सब बैठे हैं यहाँ पर, ध्वनि भी आ रही है, ध्वनि भी गूंज रही है। उसी तरह हमारी आत्मा में, आत्मिक आकाश में मल्टीपल प्रेजेंस है। जैसा मैंने कहा, वहाँ नाद भी गूंज रहा है, वहाँ नूर भी जगमगा रहा है, और अमृत तत्व भी है, चैतन्य तत्व भी है, प्रेम तत्व भी है, आनंद भी तत्व है, ऊर्जा भी है, शक्ति भी है, स्वाद भी है, गंध भी है, उमंग भी है, मंगल भी है, मल्टीपल प्रेजेंस है। लेकिन मुख्य रूप से चलो मैं मानता हूँ नाद और नूर, एक चूँकि नाद को आराम से सुन सकते हो, नूर को आराम से देख सकते हो, तो उस दोनों को जानने वाला तत्व चैतन्य है। क्योंकि नाद को हमारे भौतिक कान नहीं सुन सकते, नूर को हमारी भौतिक आंखें नहीं देख सकती, तो फिर कौन देख रहा है? नाद को सुन कौन रहा है? वह आत्मा में जो उपस्थित है, उसका जो इनग्रेडिएंट के रूप में, वो जो इंटीग्रल इनग्रेडिएंट के रूप में जो चैतन्य है,
वो उसको परसीव कर रहा है। जैसे मैंने कहा हमारा शरीर है, हमारा हाथ है, अब ये भी शरीर में है, हमारी आँख है, ये भी शरीर में है, लेकिन हाथ दृश्य है और हमारी आँख दृष्टा है। ऐसे ही हमारी आत्मिक आकाश में नाद और नूर भी है, और दोनों का परसीव करने वाला जो तत्व है वह चैतन्य भी उसी आत्मिक आकाश में विद्यमान है। तो करना क्या है कि नाद को सुनते हुए हमको अपने आत्मिक आकाश की गहराइयों में जाना है। तुम कहते हो गहराई में जाने का क्या मतलब? गहराई में जाने का मतलब है अपने आत्मिक आकाश की गहराई में जाओ। और फिर कहते हो कि साक्षी चैतन्य का क्या मतलब हुआ? साक्षी चैतन्य का मतलब ये हुआ कि अपने को चैतन्य आत्मा जानो, अपने को चिन्मय आत्मा जान करके नाद का श्रवण करो, अपने को चिन्मय आत्मा जान करके नूर का दर्शन करो, अपने को चिन्मय आत्मा जान करके तुम अमृत का, आनंद का और प्रेम का अनुभव करो। तुम कहते हो कि इसकी स्थिति कहाँ पर है? स्थिति के लिए बेहतर है, व्यवहारिक दृष्टि से मैं बता रहा हूँ, सिर के पिछले भाग में अपने को स्थित जानो, क्योंकि आज्ञा चक्र से ही साक्षी होता है। और आज्ञा चक्र के जस्ट पीछे जो सिर का पिछला भाग है, अपने को वहाँ स्थित मानकर नाद को सुनो, वहाँ स्थित मान करके नूर को देखो। राम झरोखे बैठकर सबका मुजरा लेत, जाकी जैसी चाकरी ताको तैसी देत। ऐसे ही वहाँ पर स्थित होकर के जगत के तमाशा को देखो। बनाकर फ़कीरों का हम बेख गालिब, तमाशा यह ले जहाँ देखते हैं। जगत तुम्हारे लिए एक तमाशा हो जाता है जब तुम अपने साक्षी चैतन्य को जान लेते हो, और फिर स्वयं को चिन्मय आत्मा के रूप में जानो, स्वयं को साक्षी चैतन्य के रूप में जानो। और फिर ये जो नाद की आंतरिक यात्रा है वो पूरी हो जाती है। लेकिन बात समाप्त नहीं होती है, यह तो ज्ञान की यात्रा है। और चैतन्य तो एक पक्ष हुआ, नाद नूर तो एक पक्ष हुआ। असली बात है कि यहाँ खजाना है, अनेक अनेक मोती यहाँ छुपे हुए हैं। जैसा मैंने बताया कि यहाँ पर चैतन्य भी है, यहाँ नाद भी है, नूर भी है, अमृत भी है, शांति है, गहरी शांति है। और फिर यहीं पर ऊर्जा है, शक्ति है, दिव्य स्वाद है, दिव्य गंध है, दिव्य उमंग है, दिव्य मंगल है, दिव्य प्रेम है, दिव्य आनंद है। एक से एक बढ़ कर के खजाना यहाँ पर है। तो उन सबको जानना है। और जब भीतर को तुमने जान लिया तो एक समय आता है जिसके लिए कबीर साहब कहते हैं, साधो सहज समाधि भली, आँख न मूदो कान न रूधो, तनिक कष्ट नहीं डारो, खुले नयन पहचाने हंसी हंसी, सुंदर रूप निहारो, साधो सहज समाधि भली। क्योंकि जो पिंड में तुम्हारा अनुभव होता है वही ब्रह्मांड में है। जैसे ओशोधारा में 14 तल तक समाधि कार्यक्रमों में हम आत्मा का अनुभव करते हैं, आत्मा की गहराइयों में जाते हैं, और फिर 15वें तल से सुमिरन कार्यक्रमों से हम फिर बाहर परमात्मा का अनुभव करते हैं, इस आकाश की जीवंतता का अनुभव करते हैं। जिसके लिए ओशो कहते हैं कि जिसने आकाश की जीवंतता को जाना उसने ही परमात्मा को जाना। कभी गज़ल में मैंने लिखा था, मेरे मुर्शिद ने कहा सिद्धार्थ सुन, आसमां खुद है खुदा हम क्या करें, दिया के नीचे अंधेरा क्या करें, या खुदा तू ही बता हम क्या करें। तो वही स्थिति आती है कि तुम्हें आँख बंद करने की ज़रूरत नहीं होती है, खुली आँखों से नाद के स्रोत के रूप में तुम ब्रह्म को जानते हो। फिर तो यात्रा चरैवेति की ओर मुड़ती है, चरैवेति चरैवेति चरैवेति। लेट्स एक्नॉलेज।